गुड आफ्टरनून। तुम लोग ना क्लास का लास्ट में मुझे अटेंडेंस भेज देना, कोई भी अमन भेज देना। अच्छा, टिम्बर क्या होता है? कोई बताओ, व्हाट इज द टिम्बर? टिम्बर तो सब कोई देखे होंगे, क्या होता है टिम्बर? टिम्बर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? और कहाँ यूज होता है? हम लोग बीम, कॉलम, स्ट्रास ये सब भी बनाते हैं। टेम्पोररी ब्रिज बनता है टिम्बर का हेल्प से। जब ब्रिज हम लोगों का स्टार्ट होता है तो रिभार में टेम्पोररी पर्पस के लिए हम लोग टिम्बर का यूज करते, ब्रिज बनाते हैं टिम्बर का। उसके बाद जब नया ब्रिज बन जाता है तो वो टिम्बर वाले ब्रिज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ब्रिज बनाने भी होता है, इधर तो तुम्हारा डोर विंडो में भी होता है। तो देखो टिम्बर क्या। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ हाँ, वो सब में भी यूज होता है। तो देखो टिम्बर हम लोग यूजफुल, द इम्पोर्टेंट इज इन द मोस्ट यूजफुल एंड द इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो इसका हम लोग प्लाईवुड भी बनाते हैं। तो टिम्बर इज पॉपुलरली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लाईवुड, रॉ वुड, heavy pattern of the door and windows made of the solid wood or the timber to provide the strength, toughness and the durability। तो हम लोग जो टिम्बर यूज करते हैं, हम लोग कौन सा टाइप्स ऑफ ट्रीज को हम लोग टिम्बर में यूज करते हैं? जो हम लोग ट्रीज ट्रीज जो होता है ना, जो पेड़ वगैरह होता है, तो वो लोगों का उसका कुछ क्लासिफिकेशन होता है। तो ट्री का भी टू टाइप्स होता है। द टाइप ऑफ बेस्ड ऑन देयर मूड ऑफ ग्रोथ का हिसाब से ट्री जो होता है उसका टू टाइप्स होता है। एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस क्या होता है? कोई बताओ, एक्सोजीनस ट्रीज किसको बोलते हैं? एक्सोजीनस जो हाँ, नहीं, बेम्बू टेम्बू वो सब तो एंडोजीनस हो गया। एक्सोजीनस में हाँ वो सब है। और वो सब एक्सोजीनस में होता है। और एंडोजीनस में जिस पेड़ में फाइबर है, मतलब जैसे तुम्हारा बनाना ट्री हो सकता है, बेम्बू ट्री हो सकता है, और कौन सा ट्री हो सकता है जिसमें फाइब्रस है, वो सब एंडोजीनस में आता है। तो एक्सोजीनस क्या होता है? एक्सोजीनस द ट्रीज आर द आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज। द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ such trees contains the several rings which are nothing but annular ring। जो एक्सोजीनस जो ट्री होता है उसका उसको जब हम लोग काटिंग करते, सपोज ये मेरा ट्री है, ठीक है, इसका बीच से हम लोग काटिंग किए, तो काटिंग का जब सेक्शन होगा, इस सेक्शन का अंदर बहुत सारा रिंग प्रेजेंट होता है। बहुत सारा छोटा छोटा रिंग प्रेजेंट होता है। ये जो रिंग का जो ग्रोथ होता है ना, हर साल में एक एक रिंग इसका ग्रोथ होता है। तो ये जो रिंग रिंग का काउंट को हिसाब से मेरा जो ट्री है उसका कितना एज है उसको कैलकुलेट होता है। तो ट्री का अंदर जब छोटा छोटा ऐसे रिंग होता है, रिंग प्रोडक्शन होता है, हर ईयर पे उसका एक एक करके रिंग होता है हर ट्री का, जो एक्सोजीनस ट्री है। एंडोजीनस तो फाइब्रस में आ जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है एक्सोजीनस ट्री आर द आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज। द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ such trees contains the several rings which are nothing but the annular ring। वो जो रिंग को बोला जाता है एनुलर रिंग। जो रिंग होता है उसको जब सेक्शन करने के बाद तुम लोग कोई भी ट्री को काटेंगे, इस पिक्चर में भी दिखाएंगे किसको एनुलर रिंग बोला जा रहा है।
तो दिस रिंग्स कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द एज ऑफ ट्री। उस रिंग का हिसाब से मेरा ट्री का कितना एज है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। The most of exogenous trees are the useful for the many engineering purpose. Exogenous trees are the sub-classified into following types. मेरा फोन में ना चार्ज कम है इसलिए ज्यादा टाइम पढ़ा नहीं सकते, तो जितना हो सके देखो, करंट भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एक्सोजेनस ट्री होता है, एक होता है कॉनिफर्स और एक होता है डेसिडुअस। तो कॉनिफर्स किसको बोलते हैं और डेसिडुअस किसको बोलते हैं? जो कॉनिफर ट्री है ना, इसमें हम लोगों को सॉफ्ट वुड मिलता है और ये मेरा हार्ड वुड देता है। ये जो ट्री है ये प्रोड्यूस करता है हार्ड वुड, मतलब इसका जो वुड है, वुड का क्वालिटी बहुत हार्ड वुड है और इसका बियरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। जो कॉनिफर होता है वो सॉफ्ट वुड देता है। तो कॉनिफर्स are the nothing but the softwood producing the trees which are also called the evergreen trees. The timber of these trees is light color, इसका light color होता है, light in weight भी है और low dense है and poor against the fire. Fire का against में ये बहुत poor quality है। तो इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है? पाइन होता है, रेडवुड होता है, डिओडर होता है, सीडर है, एटसेट्रा। ठीक है, उसका देखो नेक्स्ट आता है मेरा डेसिडुअस ट्रीज। तो डेसिडुअस ट्रीज क्या होता है? डेसिडुअस ट्रीज आर द हार्डवुड प्रोड्यूसिंग ट्रीज। इसमें हार्डवुड हम लोगों को मिलता है। इसका जनरली इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पर्पस में इसका वुड हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो द लीव्स ऑफ दिस टाइप ऑफ trees are generally broad in size and they fall in autumn, grow in spring. The deciduous trees, कोई आ रहा है, तो deciduous जो trees है generally the broad in size and they the fall in autumn and the grow in spring. ये तो सबको पता है। ये जो deciduous जो tree है इसका कैरेक्टर होता है, वो होता है तो fell in the autumn and the grows in the spring. The deciduous trees are the most suitable for the construction purposes. The timber of deciduous trees is the dark color, dense, heaviest and the good against the fire. इसका poor है। जो कॉनिफर का जो ट्रीज है वो फायर के अगेंस्ट में बहुत पुअर क्वालिटी है, बट इसका जो है डेसिडुअस ट्रीज गुड अगेंस्ट द फायर है। और ये बहुत देखो कॉनिफर जो होते हैं लाइट वेट का पेड़ होता है और ये हेवीएस्ट है, इसका जो वेट है बहुत हेवीएस्ट है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है मैपल होता है, मेहोगनी होता है, वोक होता है, टीक होता है, वालनट एंड द बाबुल। मेहोगनी का कोई पेड़ देखे हो? मेहोगनी ये सबसे कॉस्टली वाला पेड़ होता है। जो मेहोगनी है ना, इसका एक पेड़ 1 करोड़ में बेचता है। जो मेहोगनी है वो बहुत हार्डेस्ट क्वालिटी है, मेहोगनी का जो पेड़ है। तो ये डेसिडुअस पेड़ में आता है। तो इतना तक सबको समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा एंडोजिनस ट्री। तो एंडोजिनस ट्री जो है इसको हमने बताया एक फाइब्रस वाला होता है। तो इसका क्या होता है? बेम्बू होता है, शुगर कैन भी हो सकता है और पाम भी होता है। तो एंडोजिनस ट्रीज आर द इनवर्ट ग्रोइंग ट्रीज व्हिच कंटेन्स द फाइब्रस मास in their longitudinal direction. The timber from these trees is useful in some limited engineering purpose. इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? बेम्बू है, पाम है एंड द शुगर कैन है, ये सब है। उसके बाद देखो ये सब का क्या डिफरेंस है, इसका शॉर्ट में दिया है। जो ट्री होता है 2 टाइप्स होता है, इसको इजीली तुम लोग याद करोगे इसलिए हमने इसको बनाया है। जो ट्री होता है 2 टाइप्स होता है, एक होता है एक्सोजिनस और एक होता है एंडोजिनस। एक्सोजिनस जो ट्री यूज होता है द ग्रोथ आउटवर्ड बाय द एडिशन ऑफ द 1 कॉन्सेंट्रिक रिंग एवरी ईयर में 1 रिंग इसको प्रोड्यूस होता है। इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है कॉनिफरस ट्रीज और एक डेसिडुअस ट्रीज। तो कॉनिफर ट्रीज जो होता है ये सॉफ्ट वुड देता है और डेसिडुअस जो ट्रीज है वो हार्ड वुड हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और अरेक होता है एंडोजिनस ट्री। तो एंडोजिनस जो ट्रीज है वो लॉन्गिट्यूडनली फाइब्रस मास रहता है। इसके एग्जांपल होते हैं बनाना होता है, बेम्बू होता है, शुगर केन होता है, ये सब एग्जांपल होता है। उसके नेक्स्ट आता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कौन कौन सा पार्ट्स होता है, जो हम लोगों को जो ट्री को जब काटिंग करते हैं
जब काटिंग करने के बाद जो सेक्शन, इसको हम लोग काटिंग किए, ठीक है, उसका जब हम लोग सेक्शन देखेंगे तो इस शेप का होगा। इतना तक समझ में आया? तो इसका जो सेक्शन होगा इस शेप का होगा। तो इस सेक्शन का सबसे जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है ना, जो ब्लैक कलर वाला है, देखो इसका एकदम सेंटर वाले जो पॉइंट है जिसको हमने ब्लू से दिखा रहा है, ये सबसे इनर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पीत। क्या बोला जाता है? पीत। इसको हम लोग बोलते हैं पीत। तो पीत क्या होता है? द कोर पार्ट और द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द पीत। It is contains the cellulose tissues which are the helpful for the growth of plant during the young age. इस सेंटर वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पित्त, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हार्डवुड। हार्डवुड हम लोग किसको बोलते हैं? पित्त जो है ना, पित्त जो है, पित्त का बस उसका आउटर सरफेस जो होता है, पित्त का जस्ट आउटर सरफेस है। ये देखो जो पित्त है ये सेंटर है, उसका जो आउटर डीप कलर वाला जो सरफेस देख रहा है अंदर, जो डीप कलर वाला है, देख रहा है सबको, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवुड। तो हार्डवुड, ठीक है। तो हार्डवुड इज द पोर्शन अराउंड द पिथ व्हिच इज द डार्क इन कलर। देखो डार्क इन कलर, दूसरा वाले पार्ट से डार्क है, तो डार्क इन कलर एंड कंटेन्स द सम एनुलर रिंग इन इट। इट इज द वेरी हार्ड एंड प्रोवाइड्स द रिजिडिटी टू द ट्री। The hardwood is useful for the civil engineering purposes because of its the strength and the durability. ये जो हार्डवुड है, दूसरा जितना पार्ट है जैसे पीत हो गया, अरे होता है सैपवुड होता है, सबसे ये जो हार्डवुड वाले पोर्शन है सबसे हार्डेस्ट होता है ट्री का। ये कोई फूड वगैरह ट्री को सप्लाई नहीं करता है, बस ये सबसे हार्डेस्ट वाले, मतलब बस पीत का जो आउटलाइन वाला जो डीप कलर है सबसे हार्डेस्ट वाला होता है, मतलब बहुत हार्डवुड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ पे और ड्यूरेबिलिटी इसका ज्यादा होता है हार्डवुड का। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा सैपवुड। सैपवुड देखो जो हार्डवुड है उसका जो आउटर सरफेस वाला है ये लाइट कलर है, उसका जस्ट आउटर पे देखो, हार्डवुड का जस्ट आउटर में ये जो दिख रहा है ना, ये वाले जो सरफेस है जस्ट आउटर वाला, ये वाले पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड। जो लाइट कलर दिख रहा है सैपवुड का, हार्डवुड का जस्ट बाहर लाइट कलर है, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है लाइट कलर, हार्डवुड का बस जस्ट बाहर, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैपवुड बोला जाता है। तो सैपवुड क्या होता है? इस सैपवुड में एनुलर रिंग प्रेजेंट रहता है। देखो ये जो सैपवुड है उसका देखो साइड में, उसका देखो राउंड में देखो एक रिंग प्रेजेंट है, रिंग दिख रहा है सबको, ठीक है। तो सैपवुड कंटेंस होता है आउटर एनुलर रिंग। दिस इंडिकेट्स द रिसेंट ग्रोथ ऑफ ट्री एंड इट लाइट इन कलर। इट कंटेन्स द सैप व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्री, ठीक है। ये होता है मेरा सैपवुड। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर किसको बोलते हैं? जो सैपवुड है उसका जस्ट बाहर वाला देखो कैम्बियम लेयर। जो सैपवुड देखो, ये जो सैपवुड है उसका जस्ट बाहर में देखो एक लेयर गया है, ये जो लेयर है जस्ट बाहर वाले एक लेयर है, दिख रहा है ये वाले जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर बोला जाता है। तो कैम्बियम लेयर किसको बोलते हैं? कैम्बियम लेयर कंटेन्स द सैप which will turn into the sapwood after some times। एक कुछ टाइम बाद इस सैप में भी ट्रांसफर होता है, जो कैम्बियम लेयर है वो धीरे धीरे सैपवुड में ट्रांसफर होता है। तो इट शुड नॉट एक्सपोज टू द एटमोस्फियर अदरवाइज द ट्री मे द डेड। इसको हम लोग एटमोस्फियर के अट्रैक्शन में नहीं लेके आ सकते, तो हमारा जो ट्री है वो डेड भी हो सकता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लेयर होता है एक होता है इनर बार्क, उसके बाद नेक्स्ट होता है आउटर बार्क। तो इनर बार्क किसको बोलते हैं और आउटर बार्क किसको बोलते हैं? तो देखो इनर बार्क क्या होता है? द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ कैम्बियम लेयर इज नोन एज द इनर बार्क। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्री सेक्शन इज कॉल्ड द आउटर बार्क और द
कॉर्टेक्स इट कंटेन्स द सेल ऑफ वुड फाइबर। देखो पिक्चर में देखो, देखो ये वाले जो पोर्शन है इसको देख रहा है सबको, इसको हम लोग बोलते हैं इनर बार्क, और जो बाहर वाला देखो जो ब्लैक ब्लैक कलर देख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर बार्क। देख रहा है सबको, मतलब ये वाले जो पोर्शन ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा लाइट कलर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर बार्क। और जस्ट जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है कोई भी पेड़ का, उस पेड़ को जैसे तुम लोग व्यू करोगे तो पेड़ का जो बाउंड्री में जो ब्लैक कलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर बार्क बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉड्यूलर रेज। तो मॉड्यूलर रेज किसको बोलते हैं? द रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पीथ टू कैम्बियम लेयर are known as the modular ray. The rays extending from the pith to cambium layer are known as the modular rays. These rays hold the annular rings of sapwood and hardwood together. इसमें देखो पिक्चर में देखो, ये जो एनुलर रिंग वाले पोर्शन राउंड राउंड में है, एनुलर रिंग देखो, इसको पहले इरेज करते। देखो एनुअल रिंग जो है वो राउंड राउंड वाले है, तो उसका देखो सेंटर से कुछ लाइन निकाल के बाहर गया। देखो ये जो लाइन देख रहा है, लाइन निकाल के बाहर गया, जो एनुलर रिंग को कवर करके रखा है। ये जो लाइन है एनुलर रिंग को कवर करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा है। ये जो है देख रहा है सबको, ये देखो जो लाइन गया है एनुलर रिंग से, जो थोड़ा एंगुलर जैसा देखो लाइन गया है, जो एनुलर रिंग को स्टेबल करके रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेज। तो द रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पीथ टू कैम्बियम लेयर, ये देखो सारा जो रेज है वो मेरा पीथ से लेके कैम्बियम लेयर तक एक्सटेंडिंग है। पीथ देखो सेंटर पे है, पीथ जो है मेरा सेंटर पे, उससे लेके एकदम कैम्बियम लेयर तक ये जो लाइन है एक्सटेंड किया हुआ है। पीथ से लेके जो पीथ है, पीथ से लेके कैम्बियम लेयर तक इसका एक्सटेंशन हुआ है हर लाइन का। पता नहीं इसका क्या करें, अभी भी कट रहा है। ठीक है, ठीक है, मॉड्यूलर है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। तो मॉड्यूलर एज जो है, मॉड्यूलर एज द एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ टू कैम्बियम लेयर आर नोन एज द मॉड्यूलर रेज। दिस रेज होल्ड इन एनुलर रिंग ऑफ सैपवुड एंड द हार्डवुड टुगेदर। तो ये जो टिम्बर है हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? देखो फर्स्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इट हैज बीन द स्ट्रेंथ एंड हिंस द यूज फॉर मेकिंग द लोड बेयरिंग मेंबर्स लाइक द बीम, कॉलम, ट्रस, पाइल्स, ये सब में यूज करते हैं, पहले बता चुके हैं। तो it can be easily cut, converted to any size and shape. Hence it is the use for the frame and shutter of doors, windows, roofing material, furniture, ये सब में हम लोग यूज करते हैं, सबको पता ही है। तो it has a the very high strength to water weight ratio, the capacity of the transferring the both tension and the compression force, and is the naturally suitable as the flexural member. It is also used the temporary bridge and the boat and construction, हमने बताया है पहले। तो ये देखो टिम्बर का ये सब यूजेस है, रूफ में यूज किया है, उसका देखो सीढ़ी जो है स्टेयर है उसमें यूज किया गया है, तो उसका ट्रास बनाने के लिए भी यूज हुआ है। ठीक है, और इस जो टिम्बर है इसका क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ पे इसका क्या एडवांटेज है, कोई बता सकते हो क्या क्या एडवांटेज है? देखो फर्स्ट ये मेरा एनवायरमेंटल सेफ्टी है ना,
इससे कोई हम लोग का एनवायरमेंटल कोई हार्मफुल नहीं होता है। तो टिम्बर को हम लोग इजीली सेव कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाँ, वो हार्मफुल होता है जब एनवायरमेंट, हाँ वो तो होता है, वो होता है। हम बोल रहे हैं जैसे हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, सपोज हम लोग जब कार्बन जो फ्लायर्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब कोयला को जब जलाते हैं, तो ये सब में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसका हिसाब से ये उतना हार्मफुल नहीं है ना। तो टिम्बर को हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो इसका हार्मफुल को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग पेड़ भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को पेड़ भी लगाना चाहिए, जैसे हम लोग टिम्बर वगैरह का यूज करें। जैसे हिली एरिया में जनरली टिम्बर का ही वो लोग घर बनाता है, जैसे लाइट वेट हो। और जैसे अर्थक्वेक होता है ना, ज्यादा परसेंटेज हिली एरिया देखोगे, जब तुम लोग जाओगे दार्जिलिंग बोलो, किंबा गैंगटोक बोलो, सिक्किम बोलो, ज्यादातर का उधर घर सब लकड़ी का ही बना हुआ है। और अर्थक्वेक में क्या होता है, वो सेफ्टी रहता है। लैंडस्लाइड वगैरह वो सब लाइट वेट है ना, लाइट वेट का घर बनाना चाहिए हम लोगों को सेफ्टी के लिए। हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन वाला मतलब इसके लिए हम लोगों को क्या, ज्यादा जो लेबर होता है उसका स्किलफुल नहीं भी होगा तो चल जाता है, मतलब ज्यादा स्किलफुल वाले हम लोग को लेबर का जरूरत नहीं है। बस काटिंग करना उसका आना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। और इसका लाइट वेट का वजह से वो हम लोग इजीली इसको हैंडल भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इजीली कनेक्टेड कर सकते हैं, स्क्रू को, बोल्ट को, कनेक्टर को हम लोग इजीली कर सकते हैं टिम्बर पे। और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, यहाँ पे रिस्क ऑफ फायर होता है। जो टिम्बर होता है वो रिस्क ऑफ फायर होता है, इजीली वो जल भी सकता है, तो इसीलिए हम लोग का ये डिसएडवांटेज है। जहाँ पे जो timber can the burn the making it the less than the ideal material to use the application where the fire safety is the concern। तो इसको हम लोग को रेगुलरली मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, जैसे टिम्बर को कलरिंग करना पड़ता है। ऐसे छोड़ देने से नहीं होता है, उसको कलरिंग करके पॉलिश करना पड़ता है हर साल में, नहीं तो उसमें डैम वगैरह भी तो हो जाता है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है बताओ। हाँ, हम्म, उतना ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ भी नहीं होता है इसका। हाँ बोलो। हाँ, इसका ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ कम है। और क्या होता है। हाँ। हम्म। हाँ, फायर सेफ्टी का प्रॉब्लम है, इसका एक बड़ा इशू है। इसका डिसएडवांटेज, इसका फायर में बहुत रिस्क फ्री काम, बहुत इजीली वो फायर हो सकता है। हाँ, उसका भी होता है। तुम लोग लकड़ी का कोई घर वगैरह देखे हो। कहाँ देखे। अच्छा, मूवी वगैरह में ओरिजिनल पे और कोई देखा। कहाँ देखा। अच्छा। हम्म। अभी तो गांव का तरफ बैम्बू का भी यूज करके कॉलम वगैरह बना देता है, छोटा मोटा इजीली हो जाता है। बैम्बू वाला यूज कर देता है कॉलम के। वो इजीली हो जाता है, सस्ता में हो जाता है। बस उसको उतना टेक्सचर ही नहीं होता है जितना कंक्रीट का होता है। ना तो वो कम रेट के लिए इजीली बना देता है। चलो, टिम्बर वाला तो कंप्लीट हो गया, मेरे पास ना चार्ज भी नहीं है। आज इतना दूर रहने देते, तुम लोग को नोट दे देते, ठीक है। हाँ, बोलो।
आवाज क्लियर। मतलब तुम लोग ना अटेंडेंस हमको सेंड कर देना। ठीक है तब को इसको क्लोज करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट करके तुम लोग भेज दो। नहीं। हाँ, वो शेयर कर देते हैं हर क्लास का। ऐसे तो हम नोट बनाते हैं, बुक से तो नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे तुम लोगों को बुक लेना है तो तुम लोग ले सकते हो। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक है, पूर्णिया का है। एक बिल्डिंग मटेरियल का है, दुग्गल का होगा। बुक का राइटर का नाम लिख के हम तुम लोगों को भेज देंगे, ठीक है? गूगल क्लासरूम में। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, जियोलॉजी का भी बुक का नाम भेज देंगे, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबका नाम भेज देंगे, राइटर का नाम, ठीक है? जियोलॉजी का परवीन सिंह। हाँ, परवीन सिंह का अच्छा है। भेज देंगे हमने सबका राइटर का नाम लिख के। ठीक। तुम लोग अटेंडेंस ले लिए ना, हमको भेज देना। हाँ ठीक है तो। Autumn grow in spring, the deciduous trees। रुको, कोई आ रहा है। तो deciduous जो trees है, generally the board in size and they the fall in autumn and the grow in spring। ये तो सबको पता है। ये जो deciduous जो ट्री है, इसका कैरेक्टर होता है, वो होता है तो fell in the autumn and the grows in the spring। The deciduous trees are the most suitable for the construction purposes। The timber of deciduous trees is the dark color, dense, heaviest and the good against the fire। इसका पुअर है। जो कॉनिफर का जो ट्रीज है, वो फायर के अगेंस्ट में बहुत पुअर क्वालिटी है, बट इसका जो है डेसिडुअस ट्रीज गुड अगेंस्ट द फायर है। और ये बहुत, देखो कॉनिफर जो होते हैं लाइट वेट का पेड़ होता है, और ये हेवीएस्ट है। इसका जो वेट है बहुत हेवीएस्ट है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, मैपल होता है, मेहोगनी होता है, वोक होता है, टीक होता है, वालनट एंड द बाबुल। मेहोगनी का कोई पेड़ देखे हो? मेहोगनी ये सबसे कॉस्टली वाला पेड़ होता है। जो मेहोगनी है ना, इसका एक पेड़ 1 करोड़ में बेचता है। जो मेहोगनी है वो बहुत हार्डेस्ट क्वालिटी है, मेहोगनी का जो पेड़ है। तो ये डेसिडुअस पेड़ में आता है। तो इतना तक सबको समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आते हैं मेरा एंडोजिनस ट्री। तो एंडोजिनस ट्री जो है, इसको हमने बताया एक फाइब्रस वाला होता है। तो इसका क्या होता है, बेम्बू होता है, शुगर कैन भी हो सकता है, और पाम भी होता है। तो एंडोजिनस ट्रीज आर द इनवर्ट ग्रोइंग ट्रीज व्हिच कंटेन्स द फाइब्रस मास in their longitudinal direction। The timber from these trees is useful in some limited engineering purpose। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? बेम्बू है, पाम है एंड द शुगर कैन है, ये सब है। उसके बाद देखो ये सब का क्या डिफरेंस है, इसका शॉर्ट में दिया है। जो ट्री होता है, दो टाइप्स होता है। इसको इजीली तुम लोग याद करोगे, इसलिए हमने इसको बनाया है। जो ट्री होता है 2 टाइप्स होता है, एक होता है एक्सोजिनस और एक होता है एंडोजिनस। एक्सोजिनस जो ट्री यूज होता है, द ग्रोथ आउटवर्ड बाय द एडिशन ऑफ द 1 concentric रिंग एवरी ईयर में 1 रिंग इसको प्रोड्यूस होता है। इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है कॉनिफरस ट्रीज और एक डेसिडुअस ट्रीज। तो कॉनिफर ट्रीज जो होता है ये सॉफ्ट वुड देता है, और डेसिडुअस जो ट्रीज है वो हार्ड वुड हम लोगों को मिलता है।
ठीक है। और अरेक होता है एंडोजिनस ट्री। तो एंडोजिनस जो ट्रीज है वो लॉन्गिट्यूडनली फाइब्रस मास रहता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं बनाना होता है, बेम्बू होता है, सुगर क्रेन होता है, ये सब एग्जाम्पल होता है। उसके नेक्स्ट आता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है, जो हम लोगों को जो ट्री को जब काटिंग करते हैं, जब काटिंग करने के बाद जो सेक्शन, इसको हम लोग काटिंग किए, ठीक है, उसका जब हम लोग सेक्शन देखेंगे तो इस शेप का होगा। इतना तक समझ में आया? तो इसका जो सेक्शन होगा इस शेप का होगा। तो इस सेक्शन का सबसे जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है ना, जो ब्लैक कलर वाला है, देखो इसका एकदम सेंटर वाले जो पॉइंट है, जिसको हमने ब्लू से दिखा रहा है, ये सबसे इनर पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं पीत। क्या बोला जाता है? पीत। इसको हम लोग बोलते हैं पीत। तो पीत क्या होता है? द कोर पार्ट और द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द पीत. It is contains the cellulose tissues which are the helpful for the growth of plant during the young age. इस सेंटर वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीत। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हार्डवुड। हार्डवुड हम लोग किसको बोलते हैं? पीत जो है ना, पीत जो है, पीत का बस उसका आउटर सरफेस जो होता है, पीत का जस्ट आउटर सरफेस है। ये देखो जो पीत है ये सेंटर है, उसका जो आउटर डीप कलर वाला जो सरफेस दिख रहा है अंदर, जो डीप कलर वाला है, दिख रहा है सबको? इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवुड। तो हार्डवुड, ठीक है, तो हार्डवुड इज द पोर्शन अराउंड द पीथ व्हिच इज द डार्क इन कलर। देखो डार्क इन कलर, दूसरा वाले पार्ट से डार्क है, तो डार्क इन कलर एंड कंटेन्स द सम एनुलर रिंग इन इट. It is the very hard and provides the rigidity to the tree. The hardwood is useful for the civil engineering purposes because of its the strength and the durability. ये जो हार्डवुड है, दूसरा जितना पार्ट है, जैसे पीत हो गया, अरे होता है सेपवुड होता है, सबसे ये जो हार्डवुड वाले पोर्शन है सबसे हार्डेस्ट होता है ट्री का। ये कोई फूड वगैरह ट्री को सप्लाई नहीं करता है, बस ये सबसे हार्डेस्ट वाले, मतलब बस पीत का जो आउटलाइन वाला जो डीप कलर है सबसे हार्डेस्ट वाला होता है, मतलब बहुत हार्डवुड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ पे और ड्यूरेबिलिटी इसका ज्यादा होता है हार्डवुड का। उसके नेक्स्ट आता है मेरा सैपवुड। सैपवुड देखो जो हार्डवुड है उसका जो आउटर सरफेस वाला है ये लाइट कलर है, उसका जस्ट आउटर पे देखो, हार्डवुड का जस्ट आउटर में ये जो दिख रहा है ना, ये वाले जो सरफेस है, जस्ट आउटर वाला ये वाले पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड। जो लाइट कलर दिख रहा है सैपवुड का, हार्डवुड का जस्ट बाहर लाइट कलर है, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है लाइट कलर, हार्डवुड का बस जस्ट बाहर, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैपवुड बोला जाता है। तो सैपवुड क्या होता है? इस सैपवुड में एनुलर रिंग प्रेजेंट रहता है। देखो ये जो सैपवुड है उसका देखो साइड में, उसका देखो राउंड में देखो एक रिंग प्रेजेंट है, रिंग दिख रहा है सबको? ठीक है, तो सैपवुड कंटेंस होता है आउटर एनुलर रिंग. दिस इंडिकेट्स द recent growth of tree and it light in color. It contains the sap which helps in the growth of tree. ठीक है, ये होता है मेरा सैपवुड। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर किसको बोलते हैं? जो सैपवुड है उसका जस्ट बाहर वाला देखो कैम्बियम लेयर। जो सैपवुड देखो, ये जो सैपवुड है उसका जस्ट बाहर में देखो एक लेयर गया है, ये जो लेयर है जस्ट बाहर वाले एक लेयर है, दिख रहा है ये वाले जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर बोला जाता है। तो कैम्बियम लेयर किसको बोलते हैं? कैम्बियम लेयर कंटेन्स द सैप which will turn into the sapwood after some times. एक कुछ टाइम बाद इस सैप में भी ट्रांसफर होता है, जो कैम्बियम लेयर है वो धीरे धीरे सैपवुड में ट्रांसफर होता है। तो इट शुड नॉट एक्सपोज टू द एटमोस्फियर अदरवाइज द ट्री मे द डेड। इसको हम लोग एटमोस्फियर के अट्रैक्शन में नहीं लेके आ सकते,
तो हमारा जो ट्री है वो डेड भी हो सकता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लेयर होता है, एक होता है इनर बार्क, उसके बाद नेक्स्ट होता है आउटर बार्क। तो इनर बार्क किसको बोलते हैं और आउटर बार्क किसको बोलते हैं? तो देखो इनर बार्क क्या होता है? द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ cambium layer is known as the inner bark. The outermost layer of the tree section is called the outer bark or the cortex. It contains the shell of wood fiber. देखो पिक्चर में देखो, देखो ये वाले जो पोर्शन है इसको देख रहा है सबको, इसको हम लोग बोलते हैं इनर बार्क। और जो बाहर वाला देखो जो ब्लैक ब्लैक कलर देख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर बार्क। देख रहा है सबको? मतलब ये वाले जो पोर्शन ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा लाइट कलर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर बार्क। और जस्ट जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है कोई भी पेड़ का, उस पेड़ को जैसे तुम लोग व्यू करोगे तो पेड़ का जो बाउंड्री में जो ब्लैक कलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर बार्क बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉड्यूलर रेज। तो मॉड्यूलर रेज किसको बोलते हैं? द रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पीथ टू कैम्बियम लेयर are known as the modular ray. The rays extending from the pith to cambium layer are known as the modular rays. These rays hold the annular rings of sapwood and hardwood together. इसमें देखो पिक्चर में देखो ये जो एनुलर रिंग वाले पोर्शन राउंड राउंड में है, एनुलर रिंग देखो, इसको पहले इरेज करते। देखो एनुअल रिंग जो है वो राउंड राउंड वाला है, तो उसका देखो सेंटर से कुछ लाइन निकल के बाहर गया। देखो ये जो लाइन देख रहा है, लाइन निकल के बाहर गया, जो एनुलर रिंग को कवर करके रखा है। ये जो लाइन है एनुलर रिंग को कवर करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा है। ये जो है देख रहा है सबको? ये देखो जो लाइन गया है एनुलर रिंग से, जो थोड़ा एंगुलर जैसा देखो लाइन गया है, जो एनुलर रिंग को स्टेबल करके रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेज। तो द रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पीथ टू कैम्बियम लेयर, ये देखो सारा जो रेज है वो मेरा पीथ से लेके कैम्बियम लेयर तक एक्सटेंडिंग है। पीथ देखो सेंटर पे है, पीथ जो है मेरा सेंटर पे, उससे लेके एकदम कैम्बियम लेयर तक ये जो लाइन है एक्सटेंड किया हुआ है। पीथ से लेके जो पीथ है, पीथ से लेके कैम्बियम लेयर तक इसका एक्सटेंशन हुआ है हर लाइन का। पता नहीं इसका क्या करें, अभी भी कट रहा है। ठीक है, ठीक है, मॉड्यूलर है, समझ में आया? ठीक है। ठीक है। तो मॉड्यूलर एज जो है, मॉड्यूलर एज द एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ टू कैम्बियम लेयर आर नोन एज द मॉड्यूलर रेज। दिस रेज होल्ड इन एनुलर रिंग ऑफ सैपवुड एंड द हार्डवुड टुगेदर। तो ये जो टिम्बर है हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? देखो फर्स्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इट हैज बीन द स्ट्रेंथ एंड हिंस द यूज फॉर मेकिंग द लोड बेयरिंग मेंबर्स लाइक द बीम, कॉलम, ट्रस, पाइल्स, ये सब में यूज करते हैं, पहले बता चुके हैं। तो it can be easily cut, converted to any size and shape. Hence, it is the use for the frame and shutter of doors, windows, roofing material, furniture, ये सब में हम लोग यूज करते हैं, सबको पता ही है। तो it has a very high strength to water weight ratio, the capacity of the transferring the both tension and the compression force, and is the naturally suitable as the flexural member. It is also used the temporary bridge and the boat and construction, हमने बताया है पहले। तो ये देखो टिम्बर का ये सब यूजेस है, रूफ में यूज किया है,
उसका देखो सीढ़ी जो है, स्टेयर है, उसमें यूज किया गया है। तो उसका ट्रास बनाने के लिए भी यूज हुआ है। ठीक है। और इस जो टिम्बर है इसका क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ पे इसका क्या एडवांटेज है, कोई बता सकते हो क्या क्या एडवांटेज है? देखो फर्स्ट है ये मेरा एनवायरमेंटल सेफ्टी है ना, इससे कोई हम लोग का एनवायरमेंटल कोई हार्मफुल नहीं होता है। तो टिम्बर को हम लोग इजीली सेव कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाँ, वो हार्मफुल होता है जब एनवायरमेंट, हाँ वो तो होता है, वो होता है। हम बोल रहे हैं जैसे हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, सपोज हम लोग जब कार्बन जो फ्लाइज वगैरह यूज करते हैं, मतलब कोयला को जब जलाते हैं, तो ये सब में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसका हिसाब से ये उतना हार्मफुल नहीं है ना। तो टिम्बर को हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो इसका हार्मफुल को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग पेड़ भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को पेड़ भी लगाना चाहिए, जैसे हम लोग टिम्बर वगैरह का यूज करें। जैसे हिली एरिया में जनरली टिम्बर का ही वो लोग घर बनाता है, जैसे लाइट वेट हो। और जैसे अर्थक्वेक होता है ना, ज्यादा परसेंटेज हिली एरिया देखोगे, जब तुम लोग जाओगे दार्जिलिंग बोलो, किंबा गैंगटोक बोलो, सिक्किम बोलो, ज्यादा तरीका उधर घर सब लकड़ी का ही बना हुआ है। और अर्थक्वेक में क्या होता है, वो सेफ्टी रहता है। लैंडस्लाइड वगैरह वो सब लाइट वेट है ना, लाइट वेट का घर बनाना चाहिए हम लोगों को सेफ्टी के लिए। हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन वाला मतलब इसके लिए हम लोगों को क्या, ज्यादा जो लेबर होता है उसका स्किलफुल नहीं भी होगा तो चल जाता है, मतलब ज्यादा स्किलफुल वाले हम लोग को लेबर का जरूरत नहीं है। बस काटिंग करना उसका आना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। और इसका लाइट वेट का वजह से वो हम लोग इजीली इसको हैंडल भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इजीली कनेक्टेड कर सकते हैं, स्क्रू को, बोल्ट को, कनेक्टर को हम लोग इजीली कर सकते हैं टिम्बर पे। और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, यहाँ पे रिस्क ऑफ फायर होता है, जो टिम्बर होता है वो रिस्क ऑफ फायर होता है, इजीली वो जल भी सकता है, तो इसीलिए हम लोग का ये डिसएडवांटेज है। जहाँ पे जो timber can the bond the making it the less than the ideal material to use the application